Hello students. Today I will start with Poisson distribution. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दैट वाज गिवन बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डेनिस पॉइसन. अकॉर्डिंग टू हिम, अब ये लगता कब है? पहली बात तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग साइमन डेनिस पॉइसन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सक्सेस है मींस पी, अगर वो अप्रोच करे ज़ीरो को, फॉर एग्जांपल अगर उसकी वैल्यू 0.05 0.04 हो, और जो फेलियर है, फेलियर की वैल्यू दैट अप्रोचेस टू 1, तो उस केस में आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है. तो पहले आपने चेक करना है कि सक्सेस के चांसेस क्या हैं और फेलियर के चांसेस क्या हैं. दूसरा, n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, बायनॉमियल कहता था कि अगर n की वैल्यू फाइनाइट है तो हमने लगाना है, ये कहता है n की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो लगाना है. तो साइमन डेनिस पॉइसन ने जो फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला दिया दैट p इज इक्वल टू, p का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है. p इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस m इंटू एम रेज टू पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और r को फैक्टोरियल लिखने के लिए ये साइन भी लगा सकते हो. ये मैंने बताया प्रोबेबिलिटी निकालने का. अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपने कैपिटल एन साथ में लगा देना है, ई रेज टू पावर माइनस एम इंटू एम रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल. तो एन के साथ मल्टीप्लाई करना है. अगर प्रॉबिलिटी पूछी है तो ये फॉर्मूला, अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी है तो ये फॉर्मूला लगेगा. अब ये ई क्या है, एम क्या है, आर क्या है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली सारा एक्सप्लेन करूँगा. तो मैं थ्रू क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो सारी चीज़ें हम करेंगे. अभी ये पेज नंबर है 115, एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ. क्वेश्चन में पूछा गया है, कहता है फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. जब भी फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिटिंग का पॉइंट आ गया, तो हमेशा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है. और लिखा भी हुआ क्वेश्चन में, फॉर द गिवन डाटा द फॉलोइंग मिस्टेक्स पर पेज वर ऑब्जर्व्ड इन अ बुक. एक बुक में ये मिस्टेक्स उन्होंने फाइंड आउट की है. तो मिस्टेक्स क्या है, तो आपको क्वेश्चन में दिया नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज 0 1 2 3 4, इसको हमने हमेशा एक्स अज्यूम करना है. फिर लिखा है नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस को हमने फ्रीक्वेंसी अज्यूम करना है. तो यहाँ पर आ गया 211 90 ये दिया हुआ है. ये आपको डाटा दिया गया होगा, इतना डाटा दिया गया होगा. आपने पहला स्टेप क्या करना है, ये 6 एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व होंगे, वो मैं आपको एक करवा रहा हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं. तो समीशन एफ का टोटल आ गया 325. पहला स्टेप क्या है, आपने एफ एक्स निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना और मीन की वैल्यू निकालनी है. अब ये वाली जो मीन की वैल्यू है, ये पहली बात तो ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है. और या तो ये वैल्यू पॉइंट, चलो इसमें तो वैल्यू आ गई 0.44, अगर ये वैल्यू ऐसे आ जाती और 2.35, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू का मतलब क्या है. पॉइसन क्या कहता है, जो भी मीन की वैल्यू आई है, इस मीन को हम कहते हैं मीन इज इक्वल टू एम होता है. इसका मतलब जो फॉर्मूला में हमने पढ़ा कि एम का मतलब क्या है, एम स्टैंड फॉर मीन, एम स्टैंड फॉर मीन. तो दैट मीन सबसे पहला स्टेप आपने मीन निकालना है, और इस मीन को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं. अब इस एम की वैल्यू को हमने कैसे कंसिडर करना है वो चीज़ ध्यान से समझना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहला पॉइंट आ गया. अब ई रेज टू पावर माइनस 0.44 मीन्स, अगर मैंने लिखा था ई रेज टू पावर माइनस एम, तो ई एक्सपोनेंशियल होता है. एम की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.44, और अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, अगर ये 1 से कम है तो कैसे करना है, अगर 1 से बड़ी है तो माइनस 2.35 ऐसे लिखोगे. तो पहले हम वैल्यू निकालना सीखते हैं कि वैल्यू कैसे आएगी. तो पहला पॉइंट है ई रेज टू माइनस 0.44. तो इसकी वैल्यू के लिए आपकी बुक की बैक पे एक टेबल दिया हुआ है, ये देखिए, वैल्यूज फॉर ई रेज टू माइनस एम फॉर कंप्यूटिंग पॉइसन प्रोबेबिलिटीज. पहला जो टेबल है ये वैल्यू है, देखो, जो अगर एम की वैल्यू मतलब 1 से नीचे नीचे है तो आपने ये वाला टेबल देखना है. अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी है, 10 तक है, तो आपने ये वाला टेबल देखना है, ठीक है. तो ये दोनों वैल्यू को प्लीज़ ध्यान से सुनना. सबसे पहला पॉइंट, अब मेरे पास क्वेश्चन था कि एम की वैल्यू क्या है. तो एम की वैल्यू क्या है, ये एम की वैल्यू है 0.44, ठीक है. और यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है, 2.35. तो अगर 0.44 है तो 0.4 देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ पर है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है. तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई ई रेज टू माइनस 0.44 इज इक्वल टू 0.6440. पहला पॉइंट क्लियर हुआ. दूसरा, अब अगर ई रेज टू माइनस 2.35 है तो इसकी वैल्यू को पहले आपने लिखना सीखना है. इसको आप लिखोगे ई रेज टू माइनस 2
इंटू ई रेज टू पावर -0.35। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो वही हमने फॉर्मूला बना दिया है। अब पहला पॉइंट, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, ई की वैल्यू, एम की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो नीचे यहाँ पर देखना है। तो 2 की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ है 0.1354 इंटू 0.35 की कहाँ से देखनी है, ऊपर से 0.3/5, तो ये कितना है 0.7047। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.095374। तो ये आ गया ई रेज टू पावर -m की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। पॉइंट क्लियर हो गया। पहले बताया कि अगर वैल्यू 1 से नीचे है तो कैसे करना है, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसको कैसे स्प्लिट करके आपने मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालनी है। अब आ गया क्वेश्चन में ये था, पूछा क्या गया है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, मैंने प्रॉबिलिटी में बताया था, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर मतलब ऑब्जर्व करने से पहले हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसे है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर एक्स दिया हुआ है 0, एक एक लाइन छोड़ के लिख लेना सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसको निकालने के लिए अब 2 फार्मूलाज हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो पहले जो साइमन डेनिस पॉइजन ने दिया है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसका शॉर्टकट भी करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी तो मैंने बताया था कि कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा। अब फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूँ एन। अब यहाँ पर एन क्या है, कैपिटल एन है ये वाला, दिस इज योर कैपिटल एन और दिस इज योर स्मॉल एन। ये चीज़ याद रखना, ये कैपिटल एन, ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया तो कैपिटल एन इंटू ई रेज टू पावर -m इंटू एम रेज टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। अब इसको पहले समझो, n कितना था 325, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 325 इंटू ई रेज टू पावर -m। अब हमारे पास मीन की वैल्यू क्या थी 0.44, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है ई रेज टू पावर -m 0.6440 इंटू m कितना था, m अकेला m पूछा है, ई रेज टू पावर m नहीं पूछा, m कितना था 0.44, ये m है ना 0.44 और r रेज टू पावर r है, r ये होता है, ये वाला r होता है। तो पहले का r कितना है 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 0 फैक्टोरियल होता है हमेशा 1, ठीक है। तो इसकी पावर 0 है तो दैट इज़ 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास मल्टीप्लाई कर लोगे तो दैट इज़ 325 इंटू 0.6440। तो ये वैल्यू आ गई 209.3, ये पहली वैल्यू आ गई। एनी डाउट। अब दूसरा फॉर्मूला पहले बताओ कैसे लिखेंगे। ये आएगा n ई रेज टू पावर -m इंटू एम रेज टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो ये पे n कितना है 325, ई रेज टू पावर -m कितना है 0.6440 इंटू m कितना था 0.44, r क्या है अब 1, ठीक है 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इंटू ये आ गया 92.092, ठीक है। ये पहला आ गया। अब सेकंड इसका कैसे लिखोगे, फॉर्मूला तो सेम है, वैल्यू बताओ 325 इंटू 0.6440 इंटू 0.44 स्क्वायर, 2 आ जाएगा ना, r 2 है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 325 इंटू 0.644 इंटू 0.44 इंटू 0.44 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 20.260, 20.260। थर्ड 325 इंटू 0.6440 इंटू 0.44 क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको भी सॉल्व कर लो, 209.3 इंटू 0.44 डिवाइड बाय 6। तो ये वैल्यू आ गई 2.971। लास्ट 325 इंटू 0.6440 इंटू 0.444 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा इंटू 0.44 इंटू 0.44
डिवाइड बाय 24, तो ये आ गया 0.3268। अब अगर आप इसका टोटल करोगे, ये आ गया समीशन एफ, सॉरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर एक्सपेक्टेड। इसका टोटल करो तो ये टोटल देखना आप कितना आएगा, 209.3 प्लस 92.092 प्लस 20.26 प्लस 2.971 प्लस 0.3268, तो टोटल कितना बना 324.94। अब यहाँ पर देखो समीशन एफ का टोटल कितना था 325। इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड है उसका टोटल हमेशा सेम आएगा, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का टोटल हमेशा सेम आएगा। ये आ गया एक मेथड करने का। अब इसको करने का दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लियर। अब दूसरा मेथड ध्यान से सुनना। सेकंड एक्स है 0 1 2 3 4, तो हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड। फर्स्ट वही लगेगा कैपिटल एन ई रेज टू पावर माइनस एम इंटू एम रेज टू पावर आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो ये क्या था, एन इज 325, ई रेज टू पावर माइनस एम 0.6440, बाकी तो जीरो था, 1 हो गया। तो पहली वैल्यू तो सेम है 209.3, ये वैल्यू सेम ही आएगी। अगर वैल्यू कॉन्टीन्यूटी में पूछी गई है कि 0 के बाद 1 2 3 4, अगर इन बिटवीन पूछी गई है, जैसे पहले 2 की पूछ ली फिर 3 या 4, तो ये फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी बताया। अगर कॉन्टीन्यूटी में वैल्यू पूछी गई है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा, पहली वैल्यू आ गई 209.3, अब दूसरी निकालनी है तो ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पर लिखोगे 209.3, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा इनटू एम डिवाइड बाय 1। एम की पावर नहीं है, 1 का फैक्टोरियल नहीं है, सिंपल 1। दूसरा इसको आप सॉल्व करो, देखो 209.3 इंटू एम कितना था 0.44 डिवाइड बाय 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 209.3 इंटू 0.44 92.092। अब आप चेक करो पीछे क्या आंसर था 92.092, ठीक है। थर्ड, अब सेकंड की पूछी है, सेकंड का क्या आएगा, इसका आंसर यहाँ पर लिखो 92.092 इंटू एम डिवाइड बाय 2, फैक्टोरियल नहीं है, 92.092 इंटू 0.44 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा इंटू 0.44 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 20.26। ये फॉर्मूला तब लगना है अगर कॉन्टीन्यूटी में वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर देखो आंसर क्या था 20.26। अब थर्ड, तीसरे की निकालनी है, ये लिखो 20.26 इंटू एम रेज टू पावर 3, फैक्टोरियल नहीं है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इंटू 0.44 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.44 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 2.971। ये देखो ये आंसर आ गया 2.971। ऐसे नेक्स्ट क्या करोगे, 4 का निकालना है, 2.97 इंटू एम डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 2.97 इंटू 0.44 डिवाइड बाय 4, फैक्टोरियल नहीं है, 0.44 डिवाइड बाय 2.97, तो ये आ गया सेम आ गया आंसर 0.3268। तो ये दो मेथड है, दोनों में से ये फॉर्मूला तब लगाना है अगर कॉन्टीन्यूटी में वैल्यू पूछी गई हो, अदरवाइज ये ओवरऑल फॉर्मूला है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये 6th एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सेम क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, उसके सारे हो जाएंगे। अब ये 4th एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, पेज नंबर 107, इसमें लिखा है इट इज़ गिवन दैट 3% ऑफ द इलेक्ट्रिक गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव। उसने बताया कि 3% जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव हैं। यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी है तो क्या कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना है, और ये तब लगाना है अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कहता प्रोबेबिलिटी है P है 3% और N कितना है 100 इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, तो आपने सबसे पहले निकालना होता है M। तो M का इसमें फॉर्मूला होता है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड हो, अगर ऐसे फ्रीक्वेंसी बेस्ड ना दिया हो तो M का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इंटू P। तो ये आपने देखना है 3 इंटू
100 ऑफ 3% ऑफ 100, तो ये आ गया 3, m आ गया 3। पॉइंट क्लियर। अगर प्रॉबिलिटी दी हो और n दिया हो तो हमने मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि ये सक्सेस है ना। सक्सेस कितना हो गया 0.03, इसका मतलब Q कितना हो गया 0.97। तो यहाँ पर पॉइजन लगेगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हेन द चांसेस ऑफ सक्सेस इज अप्रोचेस टू 0 एंड द चांसेस ऑफ फेलियर दैट अप्रोचेस टू 1, तो उस केस में आपने पॉइजन का फॉर्मूला लगाना है। तो ये पॉइजन के अकॉर्डिंग ये मैंने आपको बना के बता दिया कि ये कैसे पता चला। और m निकालने का फॉर्मूला है n इंटू पी। तो ये बायनॉमियल का ही फॉर्मूला लगा के हमने निकाला है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। 3 आ गया। अब हमें निकालना है e रेज़ टू पावर माइनस m, तो और e रेज़ टू पावर माइनस 3। तो मैंने बताया था कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये टेबल मैंने आपको बताया था 1 से बड़ी, तो 3 की वैल्यू ये रही 0.04979। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है 0.04979, 0.04979। ये शायद वीके की बुक में ये वैल्यू गलत होगी, आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, नो डिफेक्ट। नो डिफेक्ट का मतलब हो गया P0। तो P0 का फॉर्मूला क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस m रेज़ टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, 0 है ना, और प्रॉबिलिटी है n के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, और कैपिटल N वैसे भी नहीं आपको दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, e रेज़ टू पावर माइनस m कितना हो गया 0.04979 इंटू m कितना था, m था आपके पास 3 रेज़ टू पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 0.04979। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। तो जिसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू निकाल ली हुई है कि आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहली वैल्यू में किसी को डाउट, ये पॉइंट तो वैसे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। एग्जैक्टली वन मीन्स P1 पूछा गया है। तो e रेज़ टू पावर माइनस m इंटू m रेज़ टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो इसमें क्या करोगे 0.04979 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1494। तो ये आ गया। ये 2 पॉइंट पूछे गए थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताओ एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव, यहाँ पर 1 तक था, 5 डिफेक्टिव है तो क्या करोगे P5। तो P5 का फॉर्मूला बताओ, e रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो 0.04979 इंटू 3 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व कर लें ऐसे 6। अब ये फॉर्मूला लगा, ये वाला जो मैंने बताया था, ये ओवरऑल है, कहीं पर भी लगा सकते हो। ये फॉर्मूला तब लगना है अगर कॉन्टीन्यूटी में वैल्यू पूछी गई होगी। सो इसके साथ आपकी 4th एक्सरसाइज भी हो जाएगी, 5th एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और 6th मैंने आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं। तो आप इसको एक बार प्लीज़ ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच।